जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय सांबा के ऐतिहासिक बसंतर दरिया में मौजूद हूं और यहां पर आज एक बड़ी ड्राइव चलाई गई है। मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। आप भी देख रहे होंगे कि आखिर बसंतर दरिया में आज ये क्या हो रहा है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको एक एक करके हर एक कॉर्नर की तस्वीर दिखाऊंगा। और इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने ये बात भी की थी कि सांबा का ऐतिहासिक बसंतर दरिया, जो कि ऋषि विश्वामित्र जी के नाम से जाना जाता है, शायद बड़े कम लोगों को ये पता था, लेकिन इसमें हमने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं बसंतर दरिया जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा दयनीय हालत होती जा रही है। वो कारण ये था कि लगातार यहाँ पर गंदगी जो है वो बसंतर दरिया में बढ़ती जा रही थी और उस गंदगी को फैलाने वाले हम ही लोग हैं। हम कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन उसमें बड़ा रोल जो है वो लोगों का है, वो आम व्यक्ति का है, जो कहीं ना कहीं हमारे इस ऐतिहासिक बसंतर दरिया को डंपिंग यार्ड बना रहे थे। हमारी आस्था जुड़ी है इस बसंतर दरिया से और हमने ये भी कहा था कि हम सबका ये फर्ज बनता है कि बसंतर दरिया का रख रखाव प्रशासन के साथ साथ हमें भी करना होगा, हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। लेकिन आज ये जो बड़ी ड्राइव हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर तमाम सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसी के साथ साथ यहाँ तमाम सामाजिक संस्थाएं देखें सांबा की, तो ऑन टोज यहाँ पर ऑन ग्राउंड आज बसंतर दरिया की साफ सफाई कर रही हैं। मैं सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कितना बदलाव, कितनी चेंज जो है वो पहले के मुकाबले आज हमें देखने को मिल रही है बसंतर दरिया में। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब नवरात्रे चल रहे थे, तो नवरात्रों में आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से जिस तरह से साख माता जी का यहाँ पर विसर्जन किया गया था, लेकिन उसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लास्टिक के बैग्स, लिफाफे यहाँ पर इतने ज़्यादा फेंके गए थे कि इसकी हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी। बसंतर दरिया लगातार दूषित होता जा रहा था। लेकिन यहाँ से मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कितना बदलाव जो वो आज यहाँ सांबा के बसंतर दरिया में देखने को मिल रहा है। हर एक व्यक्ति अगर देखें तो यहाँ पर जो है अपनी एक आस्था के साथ यहाँ पर साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। ये देखिए, पहले के मुकाबले तस्वीर, पहले काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पर और उसी के चलते अब जो है वो फ़र्क साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर प्रशासनिक अमला, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तमाम सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर इस समय जुटी हुई हैं और बसंतर दरिया को साफ कर रही हैं। तस्वीर बदलाव की साफ तौर पर नज़र आ रही है। ये है, अगर आपके अंदर विल पावर है कुछ करने की, तो आप कहीं ना कहीं उस कार्य को ज़रूर करते हैं और बदलाव जो है वो समाज में ज़रूर आता है। देखिए, ये इतने लोग जो हैं यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, ये दिल से आज जो है वो बसंतर दरिया की साफ सफाई कर रहे हैं। ये देखिए, तमाम गंदगी जो है वो इकट्ठी करके यहाँ पर एक जगह डंप की जा रही है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि आगे से तस्वीर दिखाई जाए, जो यहाँ पर प्रशासनिक अमला, जिसमें डीसी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम डीसी साहब से बात करेंगे। डीसी साहब भी यहाँ पर इस कैंपेन में खुद इस समय मौजूद हैं, तो मैं वो तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि डीसी साहब भी यहाँ पर जो इस समय अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ म्यूनसिपल काउंसिल सांबा की बात करें तो म्यूनसिपल काउंसिल सांबा के जो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो भी अपनी टीम को यहाँ पर साथ लेकर काम कर रहे हैं। देखिए, ये बदलाव दिखाना चाहता हूँ आपको। ये कोई फोटोग्राफी नहीं है। पिछले हफ्ते जब यहाँ से कैंपेन चली थी तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन बदलाव की तस्वीर आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं डीसी साहब से बात करूंगा इस इनिशिएटिव को लेकर, जो कि तमाम लोगों ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया। ये देखिए, ये तस्वीर है। कोई नहीं कह सकता कि ये फोटोग्राफी की जा रही है। ये तमाम जो गंदगी है वो यहाँ से बसंतर दरिया से हटाकर उसे डंपिंग जो है वो डंप किया जा रहा है। ट्रैक्टर, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं जो यहाँ से इस तमाम गंदगी को एक दूसरी जगह पर जाकर जो वो रख देंगी, जो कि डंपिंग यार्ड यहाँ पर भी बनाया होगा। डीसी साहब से एक संदेश लेंगे। और ऑन टू सुबह से यहाँ पर ये टीमें इस समय लगी हुई हैं, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है कि हमें अपने बसंतर दरिया का रख रखाव जरूर करना है। डीसी साहब से बात करेंगे क्योंकि वो अभी फिलहाल कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ जो तमाम म्यूनसिपल काउंसिल की टीमें हैं वो भी यहाँ पर कार्य कर रही हैं। लेकिन डीसी साहब जब यहाँ ऊपर आते हैं कार्य को ख़त्म करके, उसके बाद उनसे बात ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ से तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम लोग इस समय जो वो लगातार काम कर रहे हैं। एडीसी साहब हैं सांबा के, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय देखिए किस तरह से कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। ये है एक डेडिकेशन जो कि हमारे बसंतर दरिया के रख रखाव को लेकर हर किसी के जहन में ये चीज़ें आई हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो वो कोशिश की जा रही है, यहाँ पर काम जो है वो
किया जाए और यहाँ से एक संदेश जो वो दिया जाए। तो चलिए मैं अब डीसी साहब से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये तस्वीर बदलाव की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए लगातार सारे अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तस्वीर बदलाव की साफ तौर पर नज़र आ रही है और इसी तरह की इनिशिएटिव्स हमें लेने की ज़रूरत थी। पिछले रविवार को भी जब यहाँ पर कार्य किया गया था तो कुछ लोगों ने इस ड्राइव के ऊपर कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए थे कि शायद फोटोग्राफी के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन आप ये तस्वीर बदलाव की अगर देख पा रहे हैं तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी ये फोटोग्राफी वाला सिस्टम नहीं था। ये उन लोगों को भी जवाब है जो कहीं ना कहीं इस ड्राइव के ऊपर सवाल उठा रहे थे। देखिए इतनी धूप है, इतनी धूप में भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, तो लाजमी है ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है मन से यहाँ पर काम किया जा रहा है अपने बसंतर दरिया को साफ़ और स्वच्छ रखने के लिए, उसका रख रखाव करने के लिए। ये देखिए ये गंदगी जो है ये सारे बसंतर, इतना बड़ा दायरा है, मैं जितना कवर करके आपको बता सकता हूँ वो मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो बसंतर दरिया की हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी, दयनीय होती जा रही थी, उस हालत को ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए आज पानी थोड़ा सा साफ़ भी नज़र आ रहा है। देखिए भगवान की जो तस्वीरें हैं वो भी लोग घरों से जो खंडित हो जाती है वो भी इसी तरह से फेंक देते हैं। तो क्या फ़ायदा, आप पूजा वगैरह करते हैं लेकिन भगवान जिनको आप पहले घर में बिठाते हैं उसके बाद ऐसा हाल नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा गलत संदेश जहाँ से जाता है। तो ये देखिए ये तस्वीरें, मैंने जैसे कहा कि हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं इस तरह की हालत करने के लिए। तमाम ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से तमाम अधिकारी इस समय जो वो लगातार कार्य कर रहे हैं। डीसी साहब से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या वो कहेंगे इस ड्राइव को लेकर, लेकिन आप देखें कि मेरे सहयोगी आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय तमाम गंदगी जो है वो निकाल कर बसंतर दरिया से उसे डंप किया जा रहा है। आप बैग्स देख सकते हैं जो कि ये जो गंदगी इसमें रखी गई है तो इसे अब यहाँ से हटाकर डंपिंग यार्ड में रखा जाएगा, फेंका जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बसंतर दरिया को जो डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा था उससे हमें सीख लेने की ज़रूरत थी कि हमें अपने इस ऋषि विश्वामित्र जी के नाम से जाने वाले बसंतर दरिया को साफ़ और स्वच्छ रखना है। डीसी साहब जो है वो बात इनसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो आपको बदलाव के साफ तौर पर नज़र आ रही है। ये देखिए पूरा दायरा मैं अपने सहयोगियों को बोलूँगा कि दिखाने की कोशिश की जाए। अब मैं अपने सहयोगी बोलूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, उसके बाद हम फटाफट से बात करेंगे डीसी साहब से, अधिकारियों से एक एक संदेश लेंगे। पहले हम डीसी साहब से बात करेंगे और उसके बाद जो है पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये डेडिकेशन साफ तौर पर नज़र आ रही है हर अधिकारी के अंदर, हर यहाँ का जो सामाजिक संस्था जो है यहाँ से जुड़ी है। मैं डीसी साहब अभी फ्री हैं तो मैं उनसे मैसेज लेने की कोशिश करूँगा। सर बदलाव की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। पिछले दिनों में जो ड्राइव चलाई थी लोगों ने ये कहा था कि फोटोग्राफी के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। मैं खुद कह रहा हूँ कि उन लोगों को जवाब है जो कह रहे थे कि फोटोग्राफी की जा रही है, लेकिन अब बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। यही है कि अपने अंदर एक विल पावर होनी चाहिए अपने इस ऐतिहासिक बसंतर दरिया का। अगर हम रख रखाव खुद करेंगे तो शायद तस्वीर और ज़्यादा बदलेगी। सर देखो, फोटोग्राफी के लिए उस दिन भी हम नहीं आए थे। हाँ, इनिशिएटिव थोड़ी देर के लिए था और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इनिशिएटिव जो है ना वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल। और आपको ये दिख रहा है कि काफ़ी सफाई है, लोगों के कपड़े भी गंदे हैं, लोग भी गंदे हैं, लेकिन मुझे आपके कपड़े साफ दिख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं भी जाऊँगा सर, मैं चाहूँगा कि इस बाइट के बाद इमीडिएटली आप भी मैदान में कूद जाएं। हमारे जो डीडी न्यूज़ वाले रिपोर्टर हैं मैंने उनको भी कहा है कि आप लोग भी शामिल हो जाइए, क्योंकि बसंतर हमारी धरोहर है, इसे हमें साफ रखना है। और ये एक दिन की फोटोग्राफी से या एक दिन के एफर्ट से नहीं होगा, इसको कंटिन्यूसली करना है। और बिल्कुल, लेकिन जिस तरह का एफर्ट और जिस तरह की पार्टिसिपेशन आज सांबा के लोगों ने इसमें दिखाई है, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन्स हों, चाहे हमारे बाहर के लोग हों, चाहे हमारे मुलाजिम हो, तो मैं सभी से अर्ज करूँगा कि इस तरह की हमारे साथ सहयोग करें। इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं हम कंटिन्यूसली रखेंगे तो इसको हम साफ रख पाएंगे। हम घर से या बाहर चलते हुए गंद फेंक देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ढेर लगे हैं यहाँ पे लिफाफों के। हम ये सोचते हैं कि मैंने अपने घर से इसको भेज दिया, आगे ये चला जाएगा। आगे कहाँ जाएगा? आगे आपका घर आएगा, आपके घर के बाद इनका घर आएगा। सो वर्चुअली हम कर क्या रहे हैं, उस गंद को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उस गंद को बढ़ा ही रहे हैं उसको, क्योंकि ऊपर वाला फेंकेगा वो मेरे घर पे आएगा, मेरे घर वाला आपके घर आएगा।
सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस गंद को एकत्रित नहीं होने देना है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि हम पीरियडिकली ये ऐसे इनिशिएटिव्स करें और सब हमारे साथ सहयोग करें और अपने घर से लेके, चाहे ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो हमारी रिवर बॉडीज़ हैं या लैंड है, इवन एयर है जो साफ़, देखें आप यहाँ पे हवा साफ़ है, तो ये चीज़ें हमारी धरोहर हैं, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों को साफ़ रखना है, यही हमारा कर्तव्य है और ये हमारी एक इनिशिएटिव भी हर किसी का रहना चाहिए और एक अर्ज रहनी चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। बिल्कुल सर, एक मैसेज सांबा के लोगों को और क्या रहेगा, क्योंकि कुछ लोग भी चाहते हैं कि शायद वो भी इस ड्राइव का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूसली एफर्ट्स इसमें लगाने पड़ेंगे, तो उन लोगों को क्या संदेश रहेगा कि आप भी आएँ इस ड्राइव का हिस्सा बने? मैं उनसे कहूँगा कि अगर हम उनके तक मैसेज नहीं पहुँचा पाए क्योंकि थोड़ा सा बीच में इश्यूज़ एक दो और आ गए, तो उस कारण हम प्लान मैंने इसको ऑलमोस्ट हफ्ते से किया था, तो मैं उस तरह से शायद सभी को रिक्वेस्ट नहीं कर पाया। तो अगली बार वो जो जल्दी से ही हम एक और ऐसा प्रोग्राम करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी को, रादर मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग ऐसे रह गए आपके माध्यम से, वो तारीख में 2-3 दिन पहले ही आपको बता दूंगा, तो आपके माध्यम से भी और ख़ुद भी हम आउटरीच करेंगे उनके तक, ताकि उनको भी ऐसे इनिशिएटिव में जो कोई आना चाहेगा मोस्ट वेलकम, हम उनको हाथ जोड़ के उनको वेलकम करेंगे। हम आपके साथ हैं इस पूरे इनिशिएटिव में और हम भी यहाँ से जरूर कार्य करके जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ सांबा के, यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। सर, आप भी यहाँ पर इनके साथ लगातार सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। हम यंग चेहरों को लेकर बात कर रहे हैं कि युवाओं को आना चाहिए आगे, लेकिन आप भी यहाँ पर खुद आगे आए हैं। इस ऐतिहासिक दरिया की साफ सफाई को लेकर क्या करेंगे? तो आज का ये जो दिन है डीसी साहब ने मुकर्रर किया साफ सफाई का, मैं समझता हूँ कि ये मुबारक दिन है। सांबा जो है, ये जो बसंतर जो है सांबा सिटी से जुड़ा हुआ है, हमारी हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है और एक बड़ा ख़ास पार्ट देखा है इन्होंने कि माता अपने चीची माता का स्थान भी यहाँ नज़दीक से है और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि जितनी सफाई हम कर सके वही हमारी सेहत के लिए और हमारे पर्यावरण को बनाने के लिए ठीक है। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के प्रोग्राम चलते रहे, महीने में 1 या 2 प्रोग्राम चलते रहेंगे कंटिन्यूस। और जैसे जहाँ बताया गया कुछ लोगों को पता नहीं चला, तो नेक्स्ट ईयर उनको भी लाएं और एक मास मूवमेंट बने, सांबा का जो डेवलपमेंट बने। और हमारा इसके साथ साथ और भी एक प्रपोजल है कि यहाँ घाट बने अपनी चीची माता के सामने और पानी डाइवर्ट करके उसके सामने लाइट बन जाए और उसका फ्रंट बने और आरती जो है जैसे तभी में शुरू हुई है, इस किस्म का अगर हो जाए तो और ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। क्या सर, इन शॉर्ट में एक लाइन में क्या आपका मैसेज रहेगा सर? तो ये हमारा बसंतर दरिया जो है इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, क्योंकि ये विश्वामित्र नदी कहते थे इसको, तो विश्वामित्र नदी से बिगड़ कर इसका बसंतर बना है। तो विश्वामित्र ने इसके मुहाने पर तपस्या की थी, आज भी वहाँ उनके अवशेष जो हैं वो मिलते हैं। और इस धरोहर को संभाल कर, क्योंकि यहाँ सारे लोग चिची मात आते थे और यहीं आकर वो स्नान वगैरह करके, सांख वगैरह प्रवाहित करके और नहा धो कर यहाँ जाते थे। और आज इसकी गंदगी के ढेर लगे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जितने गंदे नाले हैं वो पार से ही सीवरेज टाइप निकल जाएं और ये स्वच्छ पानी जो है, तभी आरती का महत्व बनता, वरना गंदे नालों की क्या आरती करनी। लेकिन आज बदलाव देखा जा रहा है सर? आज तो मैंने देखा है, जो पहले 1-2 जगह गए थे वैसे फोटो खिंचाने वाली बात जो आपने कही वही थी, लेकिन आज ग्राउंड पर देखा जा रहा है कि वाकई काम हुआ है और तो 3-4 ट्रालियाँ यहाँ से गंदगी निकली है। बिल्कुल। तो यहाँ से मैं कुछ और अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, जो यहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं कि एक मेगा ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है बसंतर दरिया को साफ और स्वच्छ रखने के लिए। कुछ यहाँ के और भी लोग हैं शहर के, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कितना ज़रूरी था इस तरह की ड्राइव को चलाना। और डीसी साहब ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे कि ये फ़ोटोग्राफी की जा रही है या कुछ भी है, लेकिन आज बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ से निकलना भी मुश्किल था, लेकिन अब यहाँ से आप आसानी से जो है यहाँ पर चल सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स इतने ज़्यादा थे कि यहाँ से हर किसी का निकलना जो है वो मुश्किल था। लेकिन इस ड्राइव को आप थोड़ा सा अगर जहन में डालेंगे तो तस्वीर आपको बदलाव के साफ तौर पर नज़र आ रही है। मैं सामने से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है बदलाव आज बसंतर दरिया में जो देखा जा रहा है। लेकिन कुछ सामाजिक संस्थाएं, जैसे मैंने कहा कि सांबा की यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं प्रशासन के साथ मिलकर या कंसर्न म्यूनसिपल काउंसिल के साथ मिलकर। उनसे मैसेज जो है वो ज़रूर लेना होगा। देखिए अजय जी हमारे साथ। अजय जी, क्या कहेंगे? आज बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और
इस तरह की इनिशिएटिव्स कंटिन्यूसली अगर ले आए तो शायद तस्वीर बदल जाएगी जल्दी ही हमारे बसंतर दरिया की। जी बिल्कुल ऋषि जी, देखिए जब ये इधर जो गंद डाला हुआ है ये कहीं से नहीं आया है, ये हमारे द्वारा निर्मित ये तो गंद कहते हैं, है। तो पहले दिन और आपको पता ही है सांबा सोशल संस्था शहर की एक वाहिद संस्था है जो हर साल और हर टाइम टू टाइम यहाँ और कहीं भी यहाँ से कॉल आती है वहाँ पे सफाई करते हैं। और लोगों को ये निवेदन भी करते हैं कि जो अपने घर का गंद जैसे कि बिस्तरे, कोई प्लास्टिक आइटम, हर तरह की गंदगी, पॉलिथीन्स, हर तरीके की जो मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती। और जो सबसे बड़ी बात ये है, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, जम्मू कश्मीर में पॉलीथीन बिल्कुल प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी यहाँ धड़ल्ले से बिक रहा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल मैं वहां से तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए किस तरह से यहाँ पर वो होती है। तो गंदगी जिस तरह से निकाल कर डस्टबिन में फेंकी जा रही है, यहाँ से ये तमाम गंदगी हटाई जाएगी। जी अजय जी कंटिन्यू करिए। जी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो भी कोई भूमिका नहीं। अब आप वहाँ निगाह मारेंगे, वहाँ देखो कोई डेथ हुई है, वो 10 दिन के लिए यहाँ अस्थियाँ विसर्जन करने बंदा आया है। आज जगह साफ थी तो उसको सुलभ तरीके से कर रहा है, अगर नहीं होती तो वो बंदा कहाँ करता। तमाम गंद था, कम से कम जेसीबी ट्रैक्टर्स लगे, ट्रॉली लगी है, तो ये बंदा बिल्कुल आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। यही अगर इसके रिश्तेदार थे, क्या गंद डाला हुआ है, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। हम ये आपके मार्फत ये चाहते हैं जिला प्रशासन से, पहले तो यहाँ पर जगह नहीं है, नवरात्रों में तो यहाँ बुरी हालत होती है, यहाँ कोई बैठने के लिए साग विसर्जन के लिए बिल्कुल जगह नहीं। हम चाहते हैं कि वहाँ साग विसर्जन के लिए भी जगह बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यहाँ तलब करके पूछा जाए ये गंदगी क्यों है। अगर पॉलीथीन बैन है तो पॉलीथीन धड़ल्ले से मार्केट में कहाँ आ रहा है, मतलब ये एक शक के घेरे में ऐसी बात आ रही है। आप बदलाव देख रहे हैं ना? जी बिल्कुल बदलाव। और मैं कह रहा हूँ अगर सफाई नहीं चाहिए हमें, ये आज तमाम कम से कम 2000 लोग इकट्ठे हुए हैं, ये प्रण ले लें कि हमने पॉलीथीन यूज नहीं करना, हमने यहाँ गंद नहीं डालना, तो सफाई हो जाएगी। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ से चलना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि एकदम से गंदगी साफ करना वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बदलाव जो वो देखा जा रहा है। आजाद शत्रु जी हैं सर, क्या कहेंगे इस ड्राइव को लेकर? आज पूरा असर जो वो इस ड्राइव का दिख रहा है। ऋषि जी, पहले तो मैं डीसी साहब जी को मुबारक दूंगा कि उन्होंने जो म्यूनसिपल कमेटी और जो हमारे सांबा के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी हेल्प लेके जहाँ पे एक स्वच्छता की ड्राइव चलाई है। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। डीसी साहब खुद जहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो खुद सफाई कर रहे हैं, ये एक मैसेज जाता है बाकी जनता को कि आप लोग भी अगर डीसी साहब जहाँ पे सफाई कर सकते हैं तो हम हमारा तो सांबा है। इन्होंने 2 साल नौकरी करनी है, जहाँ से चले जाना है। हमारा तो सांबा है, दरिया हमारा है, आस्था है हमारी, हमारा चिच्ची माता का मंदिर इसके साथ में है। तो अगर हम लोग जहाँ सफाई नहीं करेंगे, जैसा कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो जैसे पूजा का जो भी मटेरियल बचता है वो सारा इसी के बीच में फेंक देते हैं। उसी की वजह से मैंने देखा कि पानी का फ्लो काफी रुका हुआ था। अभी थोड़ी सफाई करने से अब थोड़ा सा पानी का फ्लो बना हुआ है। मैं एक डीसी साहब से और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ जल्द से जल्द जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, स्टेप बनाए जाए, और जहाँ पे एक बसंतर आरती, बसंतर रिवर फ्रंट की आप बात कर रही हैं, हमने पहले दिन भी कही थी, तो इसकी अगर ये शुरुआत हो जाए। हाँ, मैं ये भी एक संदेश डीसी साहब से आपकी तरफ से जरूर लूंगा, शहर वासियों की तरफ से। लेकिन यहाँ पर कुछ और, जैसे मैंने कहा, सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर पहुंची हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, हेड्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वीरेंद्र सलाथिया जी मेरे साथ हैं, उनसे भी एक संदेश लेंगे। सर, क्या कहेंगे इस ड्राइव का जो आप हिस्सा बने हैं, कितना ज़रूरी था इस ड्राइव को चलाना? हालांकि हम इतने से मिलकर जो वो इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक संदेश आपने सांबा के लोगों को दे दिया, नहीं अगर डीसी साहब या अधिकारी या आप यहाँ पर आ सकते हैं तो बाकी भी आ सकते हैं, क्योंकि सबकी आस्था इस दरिया से जुड़ी हुई है। ऋषि जी, ये हमारी धरोहर है, जो बसंतर दरिया है, ये हमारे सांबा की शान है। तो आज जिस हालत में हम इसे देख रहे हैं, हमें अफसोस हो रहा है कि हम कुछ कर नहीं पाए इस चीज़ के लिए। बट आज क्या है कि जैसे डीसी साहब ने पहले भी एक मुहिम छेड़ी, कुछ हमारे सोशल क्लब्स हैं, उन्होंने एक मुहिम रखी थी जहाँ पे, तो उसी को आगे करते हुए आज ये उन्होंने स्टेप लिया, बहुत बढ़िया स्टेप है। आज उस दिन 20 लोग थे और आज हमें देख रहा है कि कम से कम 200 प्लस लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो सांबा वासियों को यही कहना चाहते हैं कि सभी निकलें। जब भी कभी ऐसी मुहिम हो तो बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये हमने बचपन से सुना हुआ है। तो आज जब हम यहाँ आए थे तो हमें यहाँ पानी नहीं दिख रहा था, बट अब 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम अभी फील कर रहे हैं, हमें पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, फ्लो चलना शुरू हो गया और ऐसे लग रहा है कि दरिया चल पड़ा है। तो अगर एक छोटी सी मुहिम और छोटा सा स्टेप लेने से अगर इतना
अपना कुछ बदलाव हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि अब जैसे डीसी साहब ने कहा, अभी हम इनसे बात हुई तो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि महीने में एक ऐसा रखेंगे यहाँ पे कि जिससे ये सभी लोग यहाँ पे आएँ। तो इससे क्या होगा कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जुड़कर सभी लोगों को मिलकर एक अपना समझ के जब काम करेंगे तभी ये साफ सफाई हो पाएगी और इसकी तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर बदल जाएगी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। और आने वाले टाइम में क्या होगा कि पानी की जरूरत बहुत है। और ये हमारी सबसे जो हम मेन कहें सांबा की अगर हम बात करते हैं, बसंतर दरिया जो है हमारा एक यहाँ चिच्ची माता के दरबार के पास में है। तो ये एक बहुत बढ़िया है। हमने डीसी साहब को कहा है कि अभी अगर यहाँ पे कोई प्रपोजल बनाया जाए, जैसे यहाँ पे आरती के लिए यहाँ पे जैसे पहले सीढ़ियाँ थी यहाँ पे, तो वो एक प्रपोजल साहब ने बोला है कि मैं करूँगा आगे, मैं देखता हूँ इसको। तो सीढ़ियाँ बनाई जाएँ, यहाँ पे एक आरती हो, शाम को लोग यहाँ पे आएँ, तो एक अलग से माहौल बने और एक सांबा का नाम बने कि हाँ जी चलिए वहाँ पे भी लाइव आरती होती है, जैसे हम बाहर देखने जाते हैं। जम्मू में शुरू हुआ है, बनारस में, जम्मू में। तो डीसी साहब ने बोला है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरा पहला जाते ही आज ऑफिस में यही स्टेप रहेगा, तो मैं इसके लिए पूरा प्रपोजल बनाएंगे। तो जैसे आप लोग थोड़ा इसको करिए, तो थोड़ा इससे लोगों को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, लोग जागरूकता होगी। जो लोग आज रहेंगे वो नेक्स्ट टाइम वो भी लोग आएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए तस्वीर आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि कितनी गंदगी यहाँ से आज बसंतर दरिया से निकाली गई है। मैं आगे जाकर कुछ और लोगों से भी बात करूँगा, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है। जो लोग कहते थे कि फोटोग्राफी की जा रही है, जो लोग कहते थे कि बसंतर दरिया के रखरखाव का कोई काम नहीं किया जा रहा, लेकिन वही बात है कि डीसी साहब ने जैसे कहा कि आगे आने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है और लोगों को साथ लेने की ज़रूरत है। ये बसंतर दरिया हमारी धरोहर है, हमारे ये जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, इसे बचाना, क्योंकि आज के वक्त में हम ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा असर देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे दरिया नदियां सूख रही हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ अंश पानी बचा हुआ है तो उसे हम और बचा सकते हैं। ये वो बसंतर दरिया है जिसका हम पानी कुछ समय पहले पीते थे, यहाँ से पानी की सप्लाई जाती थी, लेकिन आज के वक्त में कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा था। इसका एक मेन कारण ये भी है कि साथ में इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट है वो यहाँ पर बसंतर दरिया में उसके जो है वो उसकी जो वो ड्रेनेज यहाँ पर बना दिया है। तो इसे हमें धीरे धीरे बचाने की कोशिश करनी है। लेकिन जैसे ये ड्राइव चलाई गई, अब बदलाव जो वो देखा जा रहा है। एक मैसेज म्यूनसिपल काउंसिल सांबा के अधिकारी, उनसे भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप बिल्कुल सर, एक बाइट मैंने इनका करना है, फिर उसके बाद आप ले लो इनका। बिल्कुल हाँ जी, बताओ ना। म्यूनसिपल काउंसिल सांबा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सर। मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि आप जी सर क्या कहेंगे। इनिशिएटिव बहुत बड़ा था, लेकिन इस इनिशिएटिव ने बदलाव ला दिया है सर। थैंक यू सो मच ऋषि जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि सांबा सिटी के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, 70 साल 80 साल, इवन के 90 साल के कोई रिटायरी पर्सन है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसरान हैं और लोकल पब्लिक, मेल फीमेल, सभी लोगों ने ये जो हमारी जो बसंतर को क्लीन करने की जो हमारी मुहिम थी, इसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं आपके माध्यम से यहाँ के सांबा के जितने भी सिटीजन हैं, इनको ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो है, ये हमारा बसंतर दरिया जो है ये पूजनीय है और साथ में चीची माता है। तो मेरी सभी से ये अपील रहेगी कि ये जो अपनी धरोहर है, ये जो अपना बसंतर दरिया है, इसको पोल्यूट ना करें, इसकी साफ़ सफाई रखें। और डिप्टी कमिश्नर सांबा राजेश शर्मा सर ने ऑलरेडी सबसे अपील भी की है और सभी ऑफिसरान को डायरेक्शन भी दी है। होपफुली हर 15 दिन के बाद ऐसी मुहिम चलेगी। और स्पेशली ऋषि जी, आपका ही ये क्वेश्चन था, सर कह रहे थे कि बड़े सारे लोग और भी आना चाहते थे, तो ये हमें प्री प्लान करना पड़ा, अदरवाइज़ हमारा संडे को था। तो ये डिप्टी कमिश्नर सर ने आपकी बात जो है ये नोट कर ली है। तो ऐसे ही ये जो मुहिम है चलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे बसंतर को नीट एंड क्लीन करके पब्लिक को देंगे। इन शॉर्ट में एक लाइन में क्या आपका संदेश रहेगा इस ड्राइव? मेरा सिर्फ छोटा सा संदेश है, रिक्वेस्ट करूंगा ईओ सांबा जी को और स्पेशली हमारे डीसी सांबा जी को कि सांबा के दरिया के पास माँ चिच्ची माता का इतना बड़ा मंदिर है जो पूरे भारतवर्ष में
मतलब जानते हैं सभी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हफ्ते में एक बार जो है वहाँ पे आरती की जाए, जिससे सांबा का लोकल समाज है वो जब यहाँ पे आरती में आएगा, उसी के साथ साथ लोगों का जो है साफ सफाई का जो अवेयरनेस कैंप है वो भी चलता रहेगा। लेकिन जैसे जम्मू में आरती चल रही है, वैसे मेरी ईओ सांबा और डीसी सांबा से गुजारिश है, जो आरती का प्रबंध है, चिच्ची माता का आरती का जो प्रबंध है, वो पूरा शहर मिलके हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे जरूर हो। बिल्कुल। रंजू जी भी हैं। रंजू जी, क्या आपका मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज है कि इसको साफ, हम तो साफ रखते ही हैं। सांबा सोशल क्लब तो पूरे साल इधर सफाई करता है, जब नवरात्रे होते हैं तब भी सफाई करता है। हम यही चाहते हैं कि ये सफाई कंटिन्यू रखे और फोटो कम खिंचाए, सफाई ज़्यादा करें। असर दिख रहा है इस ड्राइव का। बिल्कुल। देखो 2000 बंदा है, असर तो दिखेगा। दो पॉलीथीन भी उठाएंगे तो कितने उठेंगे, कितना असर होगा? हाँ, कितना असर होगा। बहुत मैं कहता हूँ कि एक ड्राइव और होनी चाहिए। ये सांबा से बिल्कुल एक ड्राइव जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ भैया, क्या आपका मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा, वजन भी कम हुआ आपका आज? हाँ लग रहा है इधर। तो मेरा तो यही है सबसे अपने सांबावासी से कि जैसे ये ड्राइव चल रही है कांटी 15-15 दिन के बाद ये होनी चाहिए, और गाँव जो हमारे जितने भी लोग हैं सांबा के सभी आने चाहिए इस ड्राइव में। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये मैं अब आखिर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि क्यों डीसी साहब तक जहां पर मैसेज पहुंच रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोधराज जी उनके तक जो मैसेज पहुंच रहा है कि हमारी टीम का साथ आप दें, तो लगातार टीमें जो है वो आगे बढ़ रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बसंतर दरिया का हम पूरी तरह से रख रखाव करें, इसे पॉल्यूट होने से बचाएं और उसी के साथ साथ गंदगी यहाँ पर प्लास्टिक के बैग्स लिफाफे ना फेंकें। और हमारी आस्था बसंतर दरिया से जुड़ी हुई है, ऐतिहासिक बसंतर दरिया है, ऋषि विश्वामित्र जी के नाम से ये जाना जाता है। और उसी के साथ साथ एक मैं संदेश आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर डीसी साहब तक ये बात भी पहुँचाई जा रही है कि तवी रिवर फ्रंट की तरह यहाँ पर बसंतर रिवर फ्रंट बनाया जाए, यहाँ पर शाम की और सुबह की आरती शुरू की जाए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बसंतर दरिया जो है ये श्री चिची माता जी के चरणों में बहता है। तो साथ में चिची माता जी का मंदिर है, एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, और उसी के चलते एक आस्था ये बसंतर दरिया है जो यहाँ पर आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी हम भी इस ड्राइव का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। जो डीसी साहब ने बात कही है उसके ऊपर हम पूरा अमल करेंगे, क्योंकि हम सभी को मिलकर इस तरह के इनिशिएटिव्स, एफर्ट्स जो है वो लगाने होंगे। तो तस्वीर आपके सामने है, आज बसंतर दरिया में बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि आगे से ये तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि ये एक एंड है जो हम अब आपको बसंतर दरिया का दिखा रहे हैं। यहाँ पर गंदगी कुछ थी, लेकिन उसे भी यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो अधिकारी एक और हैं, मैं उनसे भी एक संदेश लूँगा। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं सांबा के, क्या आपका उनके साथ बात हुई? सर, इस तरह के इनिशिएटिव लेना कितना ज़रूरी है सर? ये बहुत एक पर्यावरण के लिए भी बड़ा अच्छा है कि हम ऐसे इनिशिएटिव लेते रहें, ताकि हम अपने वातावरण को भी साफ रखें और जो ये प्लास्टिक है इसको हमारे अपने एनवायरनमेंट से दूर करें। जी जी जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, डी साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हम सब इधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम्स देख करते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए फ्लो, जैसे मैंने कहा कि पानी का फ्लो रुका हुआ था, लेकिन अब जैसे ही गंदगी यहाँ से हटाई जा रही है, देखिए पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो गया। ये आप तस्वीर देखें, और कहीं ना कहीं कितना ज़रूरी था, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो ये इस ड्राइव का जो अपडेट मैंने आपको दिया कि सांबा का ऐतिहासिक बसंतर दरिया और बसंतर दरिया का जो रख रखाव का काम है वो किया जा रहा है, साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है, और तस्वीर बदलाव की साफ तौर पर देखी जा रही है कि ये जो ड्राइव है ये प्रशासन की तरफ से चलाई गई। इससे पहले भी ये ड्राइव चलाई गई, एक छोटा सा संदेश देने की कोशिश थी, लेकिन आज यहाँ से एक बड़ा संदेश दिया है कि यहाँ पर इस ड्राइव को हमें मिलकर चलाना है, हमारे इस ऐतिहासिक बसंतर दरिया को, अपनी धरोहर को बचाना है। जो कि बदलाव आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुद डीसी साहब जो हैं मौके पर यहाँ पर उतरे हुए हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उतना इसमें योगदान देकर बसंतर को साफ और स्वच्छ बनाया जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं ऐतिहासिक बसंतर दरिया की। यहाँ से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये ड्राइव को चलाया गया। चलिए, इस ड्राइव को अब हम ख़त्म करेंगे। तो आखिर में यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये जो ड्राइव है बसंतर दरिया को साफ़ स्वच्छ करने की, प्रशासन, म्यूनसिपल काउंसिल
सांबा के सहयोग से की गई है। तमाम सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर पहुँची हैं और ऑन टोज़ यहाँ पर काम किया जा रहा है। सुबह से यहाँ पर जो अधिकारी हैं या तमाम लोग जो हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, युवा हैं, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हालांकि इसमें महिला अधिकारी भी हैं, तमाम यहाँ पर पहुँची हुई हैं और बसंतर दरिया को साफ़ कर रही हैं। लेकिन अपील जाते जाते मैं यही करना चाहता हूँ, यहाँ से बताने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बसंतर दरिया को भी तवी रिवर फ्रंट की तरह जो है बनाया जाए। जिस तरह से हर की पौड़ी है हरिद्वार में, या वाराणसी की बात करें, काशी घाट की बात करें, तो उसी तरह से यहाँ पर भी इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आस्था का जो केंद्र है श्री चीची माता जी का मंदिर, और आस्था का केंद्र ये हमारा ऐतिहासिक बसंतर दरिया, तो यहाँ पर भी शाम की और सुबह की आरती का इनिशिएटिव भी आगे आने वाले वक्त में लिया जाए। लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है, तो आप देख रहे हैं कि अब जो है वो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से ये बसंतर क्लीन अप ड्राइव जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये आज चलाई गई थी, और इसमें साफ तौर पर दर्शाया गया कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल आप ना करें, गंदगी आप बसंतर दरिया में ना फैलाएं, ताकि हमारा बसंतर दरिया साफ़ और स्वच्छ रहे। इसी तरह से हमारी जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें आप गंदा ना करें। ये हम लोग जिम्मेदार हैं इसमें गंदगी जो लगातार फैलाई गई, लेकिन हम लोगों को ही आगे आना होगा हमारे इन धरोहरों को बचाने के लिए। तो आज की बड़ी ड्राइव फिलहाल के लिए कर राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर किसी के लिए प्रेरणा बने। देखिए किस तरह से डीसी साहब जो है वो जूते उतार कर यहाँ पर जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि खुद यहाँ पर इस ड्राइव का हिस्सा बन के इस ड्राइव को जो है आगे चलाया जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति जो चाहता है कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं ड्राइव का, तो आने वाले वक्त में जो डेट्स या जारी की जाएंगी उन डेट्स के हिसाब से एक मैसेज आपके तक पहुंचाएंगे, और इस ड्राइव को जब शुरू किया जाएगा दोबारा से, तो आप भी उस ड्राइव का हिस्सा ज़रूर बने। हमें अपने बसंतर दरिया को बचाना है, ये हमें जहन में चीज़ें डालनी होगी। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।